नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछले अवधि में कठोर कर्म नामक पाठ के शब्दार्थ एवं मौखिक प्रश्नोत्तर के बारे में देखे थे। आज की इस अवधि में हम उस पाठ से संबंधित लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, गरीबी की हालत में परिवार का निर्वाह कैसे होता था? गरीबी की हालत में उस परिवार का निर्वाह कैसा होता था? उत्तर है, गरीबी की हालत में परिवार का निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। परिवार के सदस्यों ने औरतों का सारा जेवर लुके छिपे कम दामों पर बेचकर कुछ समय तक गुजारा किया। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा तो अपने बगीचे में स्थित सहीजन के पेड़ की पत्तियां बेचकर किसी तरह काम चलाते थे। ठीक है, ये क्या हो गया इस पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, रात के अंधेरे में मेहमान ने क्या किया? रात के अंधेरे में मेहमान ने क्या किया? उत्तर है, रात के अंधेरे में मेहमान चुपचाप उठा, बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के वह सहीजन के पेड़ के पास चला गया। फिर उसने पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। ठीक है, ये क्या है दूसरे प्रश्न का उत्तर। रात के समय वह क्या किया था? तीसरा प्रश्न है, यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। बुढ़िया ने ऐसा क्यों कहा? इस तरह बुढ़िया ने क्यों कहा? उत्तर है, बुढ़िया के घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। परिवार के लोग सहीजन की पत्तियां डालियों में से तोड़कर बेच देते थे। इससे जो थोड़े से पैसे मिलते उन्हीं पर उस परिवार का निर्वाह होता था। लेकिन घर आए मेहमान ने जब उनकी काहिली दूर करने की नेक नियति से उस सहीजन के पेड़ को ही काट डाला तो बुढ़िया को आघात लगा। उसे कहना पड़ा कि यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, बल्कि हमारा पिछले जन्म का दुश्मन है। ठीक है, ये क्या है इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सी बात घर के लोग अच्छी तरह जान गए थे? उत्तर है, घर के लोग इस बात को अच्छी तरह जान गए थे कि उनके यहाँ मेहमान आए व्यक्ति के कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, उनका उद्देश्य बुरा नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न है, चारों भाइयों ने मेहमान को विदा करते समय क्या कहा? अपने शब्दों में बताइए। क्या कहा? उस चारों भाइयों ने उस मेहमान से क्या कहा? ऐसे लिख सकते उत्तर, चारों भाइयों ने मेहमान को विदा करते समय कहा कि उस दिन आपने हमारा सहीजन का पेड़ काटकर मानो हमारे अंदर छिपी बैठी अकर्मण्यता और दुर्भाग्य को ही काटकर फेंक दिया था। यदि आप उस दिन हम पर दयार्द होकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर हो जाते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया, हम पूरे कायर हो जाते थे। इस तरह हम क्या हो जाते? अब हम पूरे और भी कायर बन जाते थे। इस तरह उन चारों भाइयों ने उस मेहमान को विदा देते समय कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हो, चारों भाइयों ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, चारों भाई इस बात को अच्छी तरह जान गए थे कि मेहमान के कठोर कर्म के पीछे कोई बदनीयति नहीं थी, उनकी नीयत अच्छी थी। वे घर के लोगों को कर्मठ और जागरूक बनाना चाहते थे। उनके ही सद्प्रयास के फलपूर्वक आज उनके घर में खुशहाली आ पाई है। इसलिए चारों भाइयों ने कहा कि दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हो। ठीक है, क्या हो गए इस पाठ के
लिखित प्रश्नोत्तर। आगे है, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ठीक है, बहुवचन रूप लिखना है। पहला है फली, फली का बहुवचन है फलियां। अगला है चारपाई, चारपाई का बहुवचन है चारपाइयां। नेक्स्ट है थाली, थाली का बहुवचन रूप है थालियां। अगला है लीची, लीची का बहुवचन है लीचियां। नेक्स्ट जानकारी, जानकारी का बहुवचन है जानकारियां। आगे डाली, डाली का बहुवचन रूप है डालियां। ठीक है, ये क्या हो गए, इन शब्दों के बहुवचन रूप हो गए। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में अगले प्रश्नों के बारे में देखेंगे। एक वचन या दो पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम अपने कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।